मित्रों नमस्कार। आज मैं कई महीनों से जो ये मिशनरियों के स्कूल चल रहे हैं उनमें से एक स्कूल है बांदा जिला के अतर्रा जगह में शांतिधाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें किस तरह से अवैधानिक कमाइयाँ हो रही हैं, इस विषय पर मैं आज पूरा विवरण लेके आया हूँ। मैंने इसमें उनके फादर से मिला, वहाँ के लोगों से बातचीत की कि ये जो अवैधानिक वसूली हो रही है आखिर ये कहाँ खर्च होती है और कैसे खर्च हो रही है। इस विषय में मुझे पूरी जानकारी लेना था। किताबों में एक एक बच्चे का 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये तक का बस्ता बन रहा है, जिसमें एक हिंदी की बुक मैंने देखी जिसका प्रिंट 350 रुपये था। अन्य विषयों पर पूरा मैंने इसका विश्लेषण किया है। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से पैसा वसूला गया। DIOS महोदय जो जिलाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, माध्यमिक शिक्षा के, जब उनसे मैंने संपर्क किया तो उनका भी कैसा रवैया रहा। मैंने उनसे संपर्क किया, फिर उनको प्रार्थना पत्र दिया, फिर दूसरा प्रार्थना पत्र दिया। 3 बार मैंने 4 बार उनसे फ़ोन में संपर्क किया और वो जानते हैं कि मीडिया में ये बात जाना है। इसके बावजूद भी उनका जवाब कि आप वहाँ कमेटी से मिल लीजिए। अब कमेटी ही तो पैसा वसूल रही है, कैसे ले लिया जाए। फिर मैंने वहाँ जरिए उनकी प्रतिक्रिया फ़ोन से लेना चाहा, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने की और वो रिकॉर्डिंग उनकी बात से हुई। मैंने उनको बताया भी कि आपकी हमारी फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऑन रिकॉर्डिंग भी उन्होंने किस तरह से मुझको प्रलोभन दिया, केवल वहाँ प्रलोभन, और यही कहा कि सभी मीडिया कर्मी हमसे संबंध अच्छे बनाए रखते हैं। मैं ये आपको सारे क्लिप्स वगैरह लास्ट में या बीच में जहाँ जैसी आवश्यकता आएगी तो सुनाने का प्रयत्न करूँगा। वैसे वीडियो छोटा करूँगा, फिर भी अगर बहुत बड़ा होगा तो 2 पार्ट या 3 पार्ट में कर दूँगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है और काफ़ी मैंने परिश्रम किया है इस पर कि किस तरह से बच्चों के माता पिता को कैसे लूटा जाता है, क्या होता है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र हित में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये मिशनरी लोग इतना पैसा जो हम लोगों से ले रहे हैं इसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं, इस विषय में प्रश्न होता है। बहुत बड़ी रकम वसूली जा रही है। जब मैंने इनसे बात किया कि आप ये पैसा जो 350 रुपये ले रहे हैं, इसमें एक 250 रुपये की एक डायरी है, एक एड्रेस कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड और एक फ़ोटो, केवल 3 चीज़ बनाने के 350 रुपये, जो किसी भी हालत में 100 रुपये से ऊपर की नहीं है। मैंने मार्केट में वो फ़ोटो दिखाई तो वो 50-60 रुपये की बनाने को यहाँ तैयार हैं, और जो मैंने आई कार्ड दिखाया वो 10 से 12 रुपये में आई कार्ड उससे अच्छा बनाने के लिए मुझसे कहा यहाँ, और जो डायरी दिखाई वो 20 से 30 रुपये के बीच में लोगों ने मुझसे कहा कि हम आपको अवेलेबल करा देंगे, यही प्रिंट करा देंगे यदि बड़ी मात्रा में लेते हैं। तो अब ये समझिए कि ये अतर्रा का एक स्कूल हो गया, बांदा में हो गया, कहाँ कहाँ है। जब मैंने वहाँ चर्चा की, आप भी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनिएगा, तो ये बात समझ में आई कि ये पूरा खेल झांसी से खेला जा रहा है। अब बताइए, मैं उस विद्यालय से, उस संस्था से जब झांसी का नंबर मैंने मांगा कि आप वहाँ का मुझको नंबर दे दीजिए, तो वहाँ का नंबर भी वो मुझको उपलब्ध नहीं करा पाए। इस तरह वहाँ मैंने देखा तरह तरह की लूटें हैं। थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्लिप को सुनिए। मुझसे भी पहले कुछ लोग यूट्यूब में बोले हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा आप इस ट्यूब को सुनिए। जो है मचा रखी है कि 10 रुपए की कॉपी जो है 40-50 रुपए में बेचते हैं, 80-90 रुपए की जो किताब आती है वो 400-500 रुपए में बेचते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप को भी फोर्स किया जाता है कि आप अपने बच्चे के लिए जो ड्रेस है, बैग है, पेन है, पेंसिल है, वो भी स्कूल से ही खरीदो या किसी ऐसी दुकान से खरीदो जिसके बारे में स्कूल वाले ही बताएंगे। तो ये लूट कब तक चलेगी और ये कैसे बंद?
अब इसके बाद जो है एक छोटी सी दूसरी क्लिप भी है, इनको भी मैं अपने वीडियो में क्रेडिट दूंगा। इन लोगों ने भी बहुत साहस किया है कि किस तरह से इनसे निजात पाई जाए, हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, सुनिए, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। इनका बस चले तो बच्चों को खिलाने के लिए जो आटा चावल होता है, ये भी स्कूल से मैंडेटरी कर दें। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो, उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश होते हैं? क्योंकि वहां पे तो नवोदय और केवीज आगे रहते हैं। जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट, इन सब के पैसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। प्राइवेट स्कूल्स में इतना अगर दम है तो ये पिछड़े इलाकों में जब जाते हैं, देखिए आप समझिए कि किस तरह से लोगों के भीतर पीड़ा है, और ये सरकारें इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है। तो अब हम आपको ही लड़ना पड़ेगा, इसमें आरटीआई डालेंगे और भी जैसी भी प्रक्रिया होगी इसमें किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तुरंत प्रलोभन देते हैं कि आप फीस माफ़ करा लीजिए, ये करा लीजिए। मेरी इनके फादर से जो संस्था के हेड कहे जाएंगे, उनसे ये बात हुई और उन्होंने मुझे प्रलोभित किया। मेरी बच्ची का 25% फीस भी तुरंत माफ़ कर दिया। जब मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये देखना था कि आगे कहाँ तक बात हो रही है, लेकिन वो हमारी बात पर फिर हमारी उनकी सहमति नहीं हो पाई और उन्होंने जो है आगे, चाहे उन्हें शंका हो गई हो जैसा हो, आगे वो हमको सुविधा देने से इनकार कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मेरा दुर्भाग्य रहा कि जो मैं वीडियो सेट वगैरह लेके गया था जिसमें मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज़ थी कि सीसीटीवी कैमरा विद्यालय के लगे हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में लगे हैं, उनको मैंने सुरक्षित रखने के लिए निवेदन किया है। ये निवेदन मैंने डीआईएस महोदय के सामने भी रखा और लिखित में भी दिया उनको, और ये भी कहा भाई कि देखिए यहाँ जो है मेरे बच्चे को कोई दुर्घटना न होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई समस्या होती है तो आप जिम्मेदार होंगे। इसमें एक वहाँ के अध्यापक मुझसे बहुत देर बहस करने लगे कि आपने ये पत्र हमको क्यों भेज दिया। अरे भाई, अब ये वीडियो डालेंगे, सब जगह सुनाई देगा, जबकि वहाँ अध्यापकों का भी बहुत शोषण है। अभी मैं पूरी एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, किस तरह है, किस किस जगह से कैसे कैसे प्रताड़ित करके इन बच्चों से ये लोग धन की वसूली कर रहे हैं। एक तो टीचरों का भी इसमें शोषण है, क्योंकि ये लोगों ने जब मान्यता ली जाती है तो ये कहा जाता है कि राज्य सरकार के बराबर हम वेतन देंगे, और किसी भी टीचर को राज्य सरकार के बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है। कम ज़्यादा करके पैसा थोड़ा बहुत दे के उनका शोषण किया जाता है, उनसे भी अतिरिक्त समय में काम कराया जाता है। बच्चियों की भी अधिकतर दाब जो पेरेंट्स होंगे वो देखेंगे, कभी इसकी छुट्टी कभी उसकी छुट्टी, सारी छुट्टियां कर देते हैं, जिसमें जो है इनका डीजल पेट्रोल पूरा संसाधन उस दिन का बचता है। माने छोटी छोटी बचत के लिए ये बच्चों का भविष्य भी दांव में लगा देते हैं। स्कूल के ट्रिप के नाम पर अवैध वसूली होती है कि हमको ये ट्रिप ले जाना है, इतना इतना आप दीजिए। अरे भाई, उसका कुछ खर्चा बताइए, कुछ सिस्टम बताइए। एक गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति के तहत एसएमसी माने अभिभावकों का संघ गठित होना है, उसको भी इन्होंने नहीं किया है, या कागज में किया है। जो बातचीत मेरी हुई उसमें ये समझ में आया कि इन्होंने कागज में किया है, क्योंकि अभिभावकों को अगर बुलाया जाता तो मैं भी तो अभिभावक हूँ विद्यालय का, मेरे पास भी सूचना आनी चाहिए। मेरा लगातार संपर्क भी है प्रिंसिपल से, मेरी फ़ोन में भी बातचीत होती है, थोड़ा मीडिया से जुड़े होने के कारण परिचय भी है, लेकिन वो मुझको किसी तरह से खरीदना चाहते हैं बस। और जो लोग जाते हैं, मुझे पता नहीं कैसे क्या है, वैसे बहुत इनके बारे में लिखा जाता है।
और कई अखबारों में, कई टीवी चैनलों में, इसमें मोबाइल यूट्यूब चैनल में भी इनके बारे में दिखाया गया है, लेकिन इनके कान में जूर तक नहीं रेंगती है। अब इस बार मेरी इनकी बातचीत हो रही है, अब इसको हमें अंत तक रिजल्ट में लेके जाना है। अभी मैं डीएम साहब से मिलूँगा, चूँकि DIOS साहब तो कहते हैं इन्हीं से मिल लीजिए। अब बताइए, यही पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, इनसे कैसे मिल लें? और कुछ टीचर भी इनके जो है वो इस तरह के हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन चाहते हैं, तो बच्चों को प्रताड़ित करना, रे ये बहुत कमज़ोर है, क्लास में उनको उटपटांग कहना, और इसके बाद जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना। तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे घर में आके कहते हैं कि हमारा उन सर से ट्यूशन लगा दीजिए। तो माने इधर पैसा ज़्यादा देना, फिर उनके ट्यूशन का पैसा ज़्यादा देना। और एक इसमें देखिए बहुत बड़ी वो है कि देखिए यूनिफॉर्म, ये भी एक दुकान से मिलना है। अतर्रा में जैसे मिलती है, तो एक अग्रवाल जी की दुकान है वहीं मिलती है, दूसरी किसी जगह इनकी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। वहीं स्वेटर मिलेगा, वहीं इनकी जो कोट पहनते हैं वो मिलेगा। माने हर चीज़ एक दुकान से है, पुस्तकें हैं एक दुकान से। नियम क्या कहता है, कम से कम 5 दुकानों को लिस्ट इनको देना चाहिए। पहले तो इन्होंने, जब मेरी फ़ोन में बात हुई तो मिस्टर पाठक जी से जिससे बात हुई, उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। जब मैंने उनको बताया कि 5 दुकानों की लिस्ट आपके यहाँ से दी जानी चाहिए, पर आप एक ही दुकान की लिस्ट देते हैं, और वहाँ स्कूल से फीस बुक आदि के साथ वो बुक भी दे दी जाती है। जैसे ही आप फीस बुक वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर्चा दे दिया जाता है कि आप लक्ष्मी पुस्तक से खरीद लीजिए। और कक्षा 1 से 5 तक है तो घनश्याम के यहाँ मिलेगी, कहीं दूसरी जगह बुक नहीं मिलेगी। मनमाना पैसा उसमें लिया जा रहा है। समस्या ये है कि ये पैसा जो अतिरिक्त लिया जा रहा है, ये जाता कहाँ है? क्योंकि ये तो ऑडिट नहीं होता है, और इसको कहते हैं कि ये झांसी से सारा संचालित हो रहा है। माने अभी ये झांसी है और झांसी के आगे भी कहाँ से संचालित हो रहा हो, इसमें बेहद जांच की ज़रूरत है। और बहुत बड़े स्तर पर जब जांच होगी तब इसमें हमें ये राज मिलेंगी। जो है लाइब्रेरी, कभी बच्चे जाते ही नहीं हैं। हमने पूछा लाइब्रेरी के चार्ज इनको लेना है। यहाँ तक तो कई स्कूलों में ये भी देखा गया कि पेरेंट का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, माने एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए कि हमारा स्कूल बहुत स्टेटस में है। और लोग भी बेचारे जो प्रताड़ित हैं, परेशान रहे, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के कारण इन विद्यालयों में फंस जाते हैं। फिर इनसे तरह तरह की प्रताड़ना होती है। अगर बच्चे की फीस लेट हो जाए तो क्लास के बाहर खड़ी कर देना। फिर वहाँ जब बच्चों के साथ उनकी बोरियत होती है, वो स्कूल नहीं जाते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे, कई माता पिता ने बताया कि बीमार हो गए। एक दुर्भाग्य ये है कि कोई माता पिता, मैंने जब कई लोगों से संपर्क किया तो ऑनलाइन बताने के लिए भी तैयार नहीं। माने कितना भय है इनके अंदर कि हमारे बच्चे की मेरिट डाउन हो जाएगी, हमारे बच्चे को प्रताड़ित किया जाएगा, हमारे बच्चे को और परेशान किया जाएगा, तो बोले नहीं। इसीलिए मैंने आपको यूट्यूब के कुछ क्रिएटर्सों की दो लोगों की बातें आपको सुनाई कि इस तरह होता है। ऑनलाइन नहीं लोग बोलने को तैयार हैं, क्योंकि वहाँ इन्हें लगता है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ कर दिया जाएगा। एनुअल फंक्शन के नाम पर फीस लेना, अरे चाहे जिस चीज़ के लिए हो, हर चीज़, किताब कापी स्कूल से देना, स्कूल की निर्धारित दुकानों से मिलना, और तरह तरह से फीस लेना। अब इनका ऑडिट होता है नहीं होता है। जब मैंने इनसे कहा कि मैं आरटीआई के तहत कुछ जवाब मांगना चाहता हूं, तो इन्होंने कहा हम आरटीआई देने के लिए बाध्य नहीं, हमारे यहाँ आरटीआई नहीं लगती है। और DIOS महोदय से जब मैंने चर्चा किया तो वो भी इन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे थे। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि ये विद्यालय हमारे अंडर में नहीं आता है, लेकिन जब मैंने इसकी बहुत खोज की तब ये पता चला कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो DIOS देता है। जिस दिन DIOS चाहे लेगा उस दिन एक पल ये विद्यालय नहीं रह सकता, तुरंत NOC वापस ले लेगा। NOC में सारे हलफनामा इनसे लिए जाते हैं। इतना बड़ा ये इसमें घोटाला है जिसको कहने को नहीं। एक नियम RTI 2009 के तहत ये है कि 25% बच्चों को, गरीबी रेखा के बच्चों को, इन्हें अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है।
लेकिन जब मैंने उसकी लिस्ट मांगी तो उन्होंने ये भी नहीं बताया। बाद में मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उसमें कुछ महान भावों के लड़कों का, जो कुछ पहुंच वाले हैं, संपर्क वाले हैं, या इनके जो मित्र मंडली के लोग हैं, उनको ही ये इन्होंने सुविधा ये दे रखी है और उन्हीं को 25% छूट दे दिया। माने ये कॉलम भी पूरी हुआ, लेकिन अभी 25% बच्चे पूरे भी नहीं हैं। अब गरीब बच्चे उन्हें कहा जाता है जिनकी 1 लाख रुपए से कम आमदनी हो। और देखिए इसी जगह गवर्नमेंट के भी विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय है, सैनिक विद्यालय हैं, आर्मी के विद्यालय तमाम हैं, जो इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। लेकिन वो चूँकि गवर्नमेंट के हैं, उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, इन्हीं का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। ये लोग घर घर जाना, कोट पैंट टाई या सफ़ेद उस तरह के कपड़ा पहन लेना, नन बन के जाना, फादर बन के जाना, और उनको बच्चों के घरों में उनको प्रभावित करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देना। यहाँ इनकी एक और बातें हैं कि जो ये विद्यालयों का जब मान्यता मिलती है तो इन्हें एक सोसाइटी बनाना पड़ता है। सामान्य आदमी इस तरह की सोसाइटियाँ वगैरह नहीं बना पाते हैं, ये माफिया और अपना हिसाब बनाए हुए हैं और ये सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी में इनके परिवार के सदस्यों के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन ये सबको अपने यहाँ सदस्य बनाए हैं, अपने रिश्तेदारों को। कई दूसरे विद्यालयों में मैंने देखा इनकी कमेटी के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी इनके बारे में जानकारियां नहीं मिल रही हैं। अतः यह थोड़ा सा आप आगे रिकॉर्डिंग वगैरह सुनिए और ध्यान से समझिए किस तरह से इन विद्यालयों के बारे में हो रहा है। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके आगे बढ़ाइएगा, ताकि जो है बहुत लोगों को लाभ मिल सके। मैं इनके विद्यालय से बातचीत की, इनका जो कस्टमर केयर नंबर था उस पर देखिए इन्होंने जब बात मैंने करना चाहा तो पहले जो मैम बोली, शायद वहाँ की वाइस प्रिंसिपल बैठती हैं, मैंने जो पता किया तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। वो पाठक करके नाम है उनका। देखिए उनकी मेरी पूरी वार्तालाप आप सुनिए जो है कि किस तरह से वो पूरी बात पर केवल मुझे प्रलोभित करना चाहते थे कि आ जाइए, बैठ के बातें हो जाएंगी। मैंने उनसे खरी खरी हर विषय पे बात की। फिर मैंने बुलाने के तब मैंने कहा आप मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपके अपने स्टूडियो में बैठा के पूरा इंटरव्यू ले लेता हूँ, शाम तक आ जाइए। फिर वो चाहे जहाँ जैसे भयभीत हो गए हों, वो मुझसे संपर्क नहीं किए। मैंने उनको बताया भी कि आपकी मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद भी उन्होंने बार बार मुझसे कहा कि सभी मीडिया कर्मियों से मेरी जो है बातचीत हो जाती है और वो सब संतुष्ट हैं हमसे, आप भी आ जाइए, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। यही चीज़ इनके फादर ने भी मुझसे की थी। तो देखिए ये वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप जो है थोड़ा सा। हाँ मैम नमस्कार। देखा, मैं न्यूज खबर से सत्यम दीक्षित बोल रहा हूँ। ये इनके अथराइज्ड नंबर से कस्टमर केयर से बात हो रही है। मुझको जी क्या सर? आपकी प्रतिक्रिया लेना था कि ये न्यूज जो है, तो क्या आप इसके बारे में कहना है? कौन सा सर, कौन सी न्यूज के लिए सर? मैं न्यूज खबर डिजिटल न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। ओके सर, 1 मिनट में आपकी बात करवाती हूँ सर से। जी हेलो। हाँ मैं न्यूज खबर से बोल रहा हूँ। एक न्यूज आपके यहाँ की, हमें थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया लेना था। जी जी बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? जी मनीष पाठक। अच्छा ठीक है पाठक जी, आपके यहाँ से 350 रुपए प्रति बच्चा एक आई कार्ड, डायरी और फोटो के लिए वसूल किया जा रहा है। हाँ ग्रुप फोटो के लिए। हाँ ग्रुप फोटो के लिए, जिसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 100-125 रुपए से ऊपर नहीं आती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? 100-125 रुपए की लागत नहीं है सर। उसमें मार्केट में जब आप पता करेंगे पेपर का रेट भी पता किया जा चुका है और हमने निविदा भी देख लिया है। हाँ ठीक है, बोलिए आप क्या चाहते हैं, वही हम देंगे। वो तो लागत के अनुसार है सर, जितनी लागत है उसी हिसाब से बच्चों से लिया जा रहा है। तो माने आपका कहना ये है कि 350 रुपए इसमें लागत आती है? हाँ 3 चीजों का, बड़े साइज का बड़ा एल्बम दिया जाता है ग्रुप फोटो का। एल्बम नहीं है, सादी सी फोटो है। शादी की फोटो नहीं, शादी की फोटो नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सैंपल का क्लिक करके दे देता हूँ, उसी की लागत कम से कम। नहीं वो फोटो है हमारे पास, पिछले साल जो आपने दिया है वही तो है ना?
हाँ वही। हाँ हाँ ठीक है। वो आरती स्टूडियो जो बना हुआ है वो 60 रुपए प्रति फोटो देने को तैयार है उसी तरह की। और भी कई लोग दे। हाँ ये यहाँ से नहीं बनता, यहाँ कुछ। अच्छा ये जो आप बनाते हैं इसकी कोई निविदा निकालते हैं कि अपने मन से पैसा लेके जिसकी इच्छा हुई उसको दे दिया जाता है? नहीं, ये झांसी से ही कंपनियां आती हैं, झांसी से ही बनता है सारा सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो झांसी से कोई संपर्क हो सकता है? कोई संपर्क नंबर है? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है उनका संपर्क नंबर। और आपको जो भी बात करनी है आप आइएगा, आराम से बैठ के बात करेंगे स्कूल में। हाँ, स्कूल में आने से मेरा नंबर आप ले लीजिए। तो मुझसे आप शाम को जब भी है बात कर लीजिएगा, या मैं ही आपको फोन कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। शाम तक देख लीजिए, मेरी न्यूज भी आप देख लीजिए, फिर जैसा आपकी प्रक्रिया हो उस तरह मैं उसमें जो है अपलोड कर दूं। जो है न्यूज बन गई है, केवल अपलोड भर रह गया था, तो ये आया कि थोड़ा सा प्रक्रिया आपके यहाँ की ले लें हम। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रक्रिया हम लोग कैसी कहीं पर भी अगर आप अदर जगह से कंपैरिजन करें तो हम लोग उस हिसाब का कोई काम करते ही नहीं है, ठीक है। और जितने भी मीडिया हाउस तो आपके यहाँ बहुत होता है। नहीं 6-7 हजार रुपए की लोगों का बस्ता बना हुआ है। और उसकी मैंने देखा है स्वयं, हिंदी की एक पुस्तक है जिसमें 350 रुपए आपका प्रिंट है और उसी प्रिंट में वो मिलती है। और केवल मैं आपको बताता हूँ, जो हिंदी की 9 से 12 जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ठीक है, वो NCERT की बुक चलती है। मैं कक्षा 6, 7, 8 की कोई बुक मैंने देखी थी। किस क्लास की? सारा डाटा है, शायद कक्षा 6 की ही है। हाँ कक्षा 6 की तो प्राइवेट पब्लिकेशन की है ना। हाँ तो इसमें नियम ये है कि कम से कम 5 दुकानों में ये पुस्तकें मिलनी चाहिए, जिसका आपने हलफनामा भी DIUs के यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद केवल 2 जगह आपकी पुस्तक मिलती है, जिसमें 1 से 5 तक घनश्याम के यहाँ और 6 से 8 तक जो है उसके यहाँ लक्ष्मी के यहाँ। देखिए तो ये तो सारा नियम है हमारे पास। हाँ बताएं। का कोई ये आपकी हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है जी? नहीं, मैं आपकी कोई समस्या नहीं है उसमें। देखिए जो किताबें हैं वो किताबें बुक सेलर वहीं पे सप्लाई करता है ना, उनसे स्कूल का कोई लेना देना है। स्कूल का ही लेना देना है। स्कूल के पर्चा मिलता है आपके यहाँ से एडमिशन के समय में। और आपको पुस्तकें जब आप चलाते हैं तो आपको 5 दुकानों का नाम बच्चों को देना चाहिए। ये सर्कुलर है, ये मेरे पास सर्कुलर है। और आप केवल 2 दुकानों का, माने जो 5 से 5 तक का है उनको आप घनश्याम पुस्तक वालों का, और 1 से 6 तक का उनका देते हैं। तीसरी जगह हमने ऑन रिकॉर्ड हर जगह पता किया है, किसी जगह आपकी पुस्तकें नहीं मिलती जी। वो देखिए जो मेन पब्लिकेशन वाला है, मेन पब्लिकेशन वाला है वो झांसी का है, वही कोऑर्डिनेट करता है इधर पे लोकल दुकान वालों से। वही किताबें उपलब्ध करवाता है। अब वो तो जो आपने मान्यता ली है वो DIUs बांदा से है। जो मान्यता तो आपकी वहाँ की है, DIUs बांदा से अनुमति ली जाती है। NOC आपने उनसे लिया DIUs साहब। कल मेरी DIUs साहब से भी बात हुई है और वो दिल्ली में थे, तो लौट के आते हैं तो उनकी भी प्रक्रिया होगी। उन्होंने ये बताया कि नहीं NOC हम ही देते हैं, और जो आप कहते हैं ये नियम सही है, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम उनको लिखेंगे भी। तो मैंने कहा ठीक है, न्यूज पढ़ जाए तो आप न्यूज के आधार में लिख लीजिएगा। उसी बेस में मैंने सोचा कि मैं एक बार आपके यहाँ से भी प्रतिक्रिया ले लूं, तो 2-3 बार में आप जो है आराम से आइए, बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। देखिए आने जाने वाला कोई काम नहीं है, जो मुझे प्रतिक्रिया लेनी थी वो ले लिया है। और ये आप भी देखें, हम लोगों का सबके साथ में जितने भी मीडिया पर्सन हैं जो भी है, सबके साथ में कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। और हम लोग पेरेंट्स और दुनिया जो भी है, जैसे है आप पेरेंट्स की कोई मीटिंग नहीं लेते हैं ना, कोई पेरेंट्स का बनाए ना कोई मीटिंग नहीं है आपके यहाँ? कहीं पेरेंट्स को बुलाया जाता हो, पेरेंट्स का चुनाव होता हो, ये भी नई शिक्षा नीति के तहत है। ये सारी व्यवस्थाएं हमें
एसएमसी है स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। सॉरी, जो आप कह रहे हैं एसएमसी, एसएमसी की कब बैठक हुई, कब बैठक हुई और किसको किसको आपने सूचना दी? अब ये क्या सभी अभिभावकों को सूचना दी गई है? सूचना का माध्यम, अरे देखिए बातें बहुत हैं, मैं जो कह रहा हूँ आप ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। जी जी जी। हाँ, अगर मिलना चाहें मिल लीजिएगा शाम तक, और अपनी जो प्रक्रिया हो मुझको दे दीजिएगा। जी जी जी। तो मैं आपका भी रिकॉर्ड बना लूंगा। जी जी। हाँ, आपको बोलते हुए आपका भी आ जाएगा, जो आपके समझ में आए। सही भाई, आपकी भी तो जैसे लोगों ने बताया उनकी हमने ऑन रिकॉर्ड प्रक्रिया बना ली है। इसके बाद आपकी देखिए ऑनलाइन, देखिए ये जो रिकॉर्ड हो रही है ये तो मैं देखिए सुनाऊंगा उस पर, है ना। और अगर आप आ जाएं तो मिल ले, आप भी जो कहना चाहें तो स्पष्ट कह दीजिए, हमारे स्टूडियो में आज की बातचीत हो जाएगी। आप जैसा चाहें वैसी बात हो जाएगी। अगर आपको स्कूल आना है आप स्कूल आ जाइए। स्कूल नहीं आया करते, हम कहीं जाते नहीं हैं, हमें बस इसी तरह प्रक्रिया लेने के लिए नियम रहता है, हम उसी तरह लेते हैं। जी जी जी, ठीक है पाठक जी। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, जब मैंने इनके DIOS महोदय, बांदा जो जिला अधिकारी हैं पूरे शिक्षा विभाग के, उनसे जब बात की तो मुझे 4-5 बार बातचीत करनी पड़ी। एक बार तो मैं इनसे मिलने गया, फिर मैंने इनको एप्लीकेशन भेजा, फिर रिमाइंडर भेजा, फिर फ़ोन से बात किया तो उन्होंने कहा मीटिंग में हूँ, फिर फ़ोन से बात किया तो कहा मीटिंग में हूँ, फिर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, फिर उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट में हूँ। लास्ट में मैंने कहा कि भाई मैं क्या लिख दूँ, यही चीज़ केवल आपकी बता दूँ। तब उन्होंने जब प्रतिक्रिया दिया तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं तो आप उनके मैनेजमेंट से मिल के उनकी शिकायत करिए। अरे मुझे मैनेजमेंट के खिलाफ बात करना है तो उनसे क्या मैं कहूं? और आप किस लिए बैठे हैं? आप उनकी सीधे सीधे जो है NOC कैंसिल करिए और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करिए। मुझे कहीं वो ऐसा लगा कि वो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, बात हुई इस तरह, देखिए सुनिए किस तरह DIOS साहब मुझसे बात कर रहे हैं और कैसे मजबूर लग रहे हैं। नमस्ते। ये भाई साहब मुझे थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया लेना था, मेरी न्यूज अधूरी पड़ी हुई है। किस संबंध में? वही जो शांति धाम वाले संबंध में मैं लिख रहा हूँ। ध्यान से। अभी मैं यार हाई कोर्ट में हूँ इलाहाबाद। तो मैं क्या लिख दूं कि नहीं कितने भोले हैं, हो पा रही है। मैं कई बार आपसे देखे ट्राई कर, बड़ी समस्याओं में। वो तो सही बात है, लेकिन यार मौके पर तो बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं इलाहाबाद हूँ अभी हाई कोर्ट में। भाई उस दिन दिल्ली में थे, इसके पहले 2 बार फोन किया तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था मैं। हाँ, दिल्ली में रहे, फिर 2 बार मीटिंग में रहे। आ गया। तो मैंने इसका क्या किया जाए, ये मैं थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट कुछ आप बता देते तो मैं वही लिख देता। उसमें करिए कि भाई उनसे जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई जो भी व्यवस्थाएं आपकी हैं उनको दुरुस्त करें, ताकि जो आम पब्लिक को। कल मैंने उनको कहा, कल उन्होंने 350 रुपए इधर फिर लिया बच्चों से, जिसमें 30 रुपए की डायरी और 12 रुपए का आई कार्ड दिया उन्होंने, और 40-50 रुपए की फोटो देना है उनको, और 350 वसूला। कल मैंने उनसे जो है फिर बात किया तो वही घुमा उमा के कि आ जाइए, मैनेज कर लेंगे, बैठ जाइए। मैंने केवल बस वही व्यवस्था है। आपने बताया था कि मैंने कुछ लिखा है, आपकी तरफ से कोई जवाब आया कि नहीं आया? अब मैं चैनल में क्या, मैंने उनका तो पूरा अभी उनका केवल फोन से वार्ता होती है, जवाब कोई नहीं उनका भी। हाँ, तो आप एक बार फोन से कहिए ना उनसे जो है कि ये क्या तमाशा मचा है। उनसे मैंने कहा था। हाँ, उनसे मैंने कहा था कि कहते कि हम जब भिजवा दें, लेकिन जवाब इसका भी आया नहीं कोई, इनका भी। उनका बंदा आया बैठा, एक दिन जहाँ ऑफिस में आया था, मैंने उससे बात किया था। हाँ, वो कहता भिजवा देंगे, लेकिन अभी आया नहीं इसको जवाब। ठीक है, तो फिर मैं यही अपलोड किए दे रहा हूँ। बात बहुत दिन हो गए, काफी समय हो गया। ये सारा कुछ सुनाने के बाद मित्रों मैं यहीं से अपना वीडियो एंड करता हूं और आप सभी का सहयोग चाहता हूं। अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो ये पक्का है कि ये मिशनरी देश को लूट नहीं पाएंगे। नहीं, आज तो कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा खतरा कल खड़ा होने वाला है। सारा पैसा हम ही से लेके हमारे ही देश में हमारे ही विरुद्ध खर्च कर रहे हैं, और ये एक विद्यालय में नहीं, कामोबेश हर जगह है। और जो स्वयंसेवी व्यक्ति हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन इनकी प्रलोभन इतना ज़्यादा ये देते हैं, किसी भी तरह आपको मानना है, किसी भी कीमत पर।
बाहर से लोगों का दबाव आएगा, मेरे ऊपर बहुत दबाव आए, तमाम तरह के शोर सिफारिश आते हैं। आप जो भी इनसे धन लेना चाहें धन ले लीजिए, जो इनसे और व्यवस्था लेना चाहें, बच्चों की पूरी फीस माफ़ करा लीजिए, और जो ये व्हीकल वगैरह की फ़ीस है वो माफ़ करा लीजिए, पूरी जो है पुस्तकें ले लीजिए, बहुत छूट में ले लीजिए। जो जैसा व्यक्ति है उसको ये सब कुछ करने को तैयार हैं। इस तरह से ये मैंने पूरा इनका खोजबीन किया है, पूरा कुछ सब मैं आपके सामने मैंने रखा है। रख भी इसीलिए दिया है कि ये कम से कम वीडियो में रहेगा तो जीवित रहेगा, आज नहीं तो कल। सरकारें भी इसमें इनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप में से किसी की कहीं उस तरह की पहुँचे हों तो आप जो है मुख्यमंत्री को, डीएम को ये मेरा वीडियो ज़रूर भेजिए और अनुरोध करिए कि ये देखें, और देखने के बाद इस पर निर्णय करें कि आखिर ये जो इतना धन की वसूली हो रही है, सबसे बढ़िया ध्यान रखिएगा इसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, क्योंकि बैकडोर की आमदनी है और बहुत बड़ी आमदनी है। अब आप सोचिए कितने बच्चे पढ़ते हैं, सुबह से बसें ढोना शुरू कर देती हैं, बच्चों की भी कोई संख्या इन लोगों ने मुझको नहीं बताई। उस पर कितना कितना, जो किताब 20 रुपये 25 रुपये की वो 300 साढ़े 300 की मिल रही है। अकारण ज़बरदस्ती किताबें चलाना, इतनी किताबें हैं जिसको कहने को नहीं। कक्षा 6 के बच्चे का 7 या 7,500 हज़ार रुपये का बस्ता है, कहीं ये प्रोजेक्ट है, कहीं ये वाली हैं, इतनी महंगी किताबें जिसको कहने को नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी आमदनी कहाँ जा रही है। बुक सेलरों से तो इन्होंने पैसा ले लिया पूरा का पूरा, वो पैसा जाता कहाँ है? इनका कहना है झांसी जाता है, झांसी का इनके पास कोई संपर्क नहीं है। इस तरह से ध्यान से वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये यूट्यूब में काफ़ी वायरल हो जाए और लोगों के घर घर तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, इतनी देर आपने मेरे चैनल में मुझको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जय सीताराम।